Good evening, students. Myself Pushpin Sharma from Satya Shiksha Institute, ग्वालियर। अभी इंस्टीट्यूट बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है और इसी वजह से हमने कोशिश की कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया देते रहें और आपकी स्टडी जो कि कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे। इसलिए हम सारा सेटअप अब जो हमसे हो सका वो हम पूरा घर पे ले आए हैं। यहीं से हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल वैसा ही मजा आए और वैसा ही पढ़ने में सब कुछ लगे जैसा कि आपको इंस्टीट्यूट पे लगता था। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन केमिस्ट्री। कुल मिला के अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसका बेस हमेशा कार्बन ही रहता है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मतलब अगर हम इफ वी टेक द ऑक्सीजन तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांटेशन है वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एक स्लाइड ये सिस्टम बताता है कि यहाँ हमारे लिविंग सिस्टम में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन और कार्बन सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं या फिर कार्बन के कंपाउंड से मिलकर हम बने हुए हैं। हम एक बैक्टीरिया, एक फिश, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, सो ऑल ओवर वी कैन से द ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो बेसिक चीज क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन को अगर हम देखें तो बेसिक चीज क्या है, बेसिकली हम किसी तरह का फूड लेते हैं या फिर किसी तरह का हम फ्यूल बर्न करते हैं या कोई भी हम चीजें जो कि हम इस्तेमाल में करते हैं, बेसिकली सारी चीजें कार्बन से ही मिलकर बनी रहती हैं, ठीक है। फूड्स, जैसे कि हम फूड की फॉर्म में हम कुछ भी खाएं, उन सब में लगभग चार तरह के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। या तो वो किसी तरह की शुगर होगी या फिर वो किसी तरह से स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर वो किसी तरह से लिपिड्स होगा या फिर प्रोटीन होगी या फिर वो विटामिन्स को हम लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्च, अब हम चाहे ब्रेड खाएं, इफ वी टेक द पोटैटो और एनीथिंग एल्स, तो उन सभी चीजों में स्टार्च या शुगर मतलब कि कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। किसी तरह का फैटी चीज या ऑयल, घी या फिर कुछ और खाते हैं तो उसमें हमारा फैट्स रहते हैं, ओके। एंड प्रोटीन्स हम किसी तरह के जैसे पनीर वगैरह लेते हैं, एग्स खाते हैं, फिशेस को इंटेक करते हैं, तो ये सभी चीजें हमारे प्रोटीन्स में आती हैं। और हम कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि कार्बन से ही मिलकर बनी रहती हैं, दैट इज द विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, के, ई, ये सभी के सभी क्या कहते हैं, विटामिन्स। तो जनरली अगर हम देखें तो कुछ भी हम इफ वी टेक एनीथिंग देन वी ईट कार्बन, हम क्या करते हैं, कार्बन को ही किसी न किसी तरीके से खा रहे हैं। तो बेसिकली हमें फूड के जीने के लिए कार्बन चाहिए, हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल आर्टिकल्स बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए, जैसे कि पेपर, सॉप, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, पेंट, कॉस्मेटिक्स में ब्यूटी क्रीम्स वगैरह सभी आ जाते हैं। कुछ टेक्सटाइल फैब्रिकेट मतलब क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए, चाहे वो हमारे कॉटन के क्लोथ्स हों, वूल्स हों, सिल्क हों, लिनन के हों, रियोन हो, नायलॉन में नायलॉन 6 हो, नायलॉन 66 हो, नायलॉन 2, नायलॉन 6 हो, कोई भी हो, ये सभी क्या कहते हैं, हमारे कार्बन से मिलकर रहते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ड्रग्स की, ड्रग्स मतलब के मेडिसिन की, तो किसी भी तरह की मेडिसिन हो, चाहे वो आपकी पैरासीटामोल हो, किनोल हो या फिर पेनिसिलिन हो या एस्पिरिन हो, किसी भी तरह की मेडिसिन हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में विदाउट कार्बन कोई भी मेडिसिन फॉर्म नहीं हो सकती है। अब आगे देखेंगे हम कार्बन इनमें किस तरह से होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी। पॉइजन्स की फॉर्म में, यहाँ पर ओपियम को पॉइजन्स के फॉर्म में लिया है। ओपियम दोनों तरह से वर्क करता है। इफ वी टेक ओपियम मतलब कि अफीम को अगर आप ज्यादा लेते हो देन इट वर्क एज अ पॉइजन, और इसे इफ वी टेक इन लो अमाउंट देन ये सेडेटिव का काम करती है, ठीक है। परफ्यूम्स हम जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम डिओड्रेंट इस्तेमाल करें, डिओड्रेंट कंटेनिंग अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। परफ्यूम्स, वैनिलिन, कैम्फर, किसी तरह का भी परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी कार्बन कंटेनिंग एक्चुअली होता है। एक्सप्लोजिव, हम जनरली एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं पहाड़ वगैरह इन सबको तोड़ने के लिए, खासकर कोल माइंस में हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं डायनामाइट और टीएनटी। ये भी सारे तरह के एक्सप्लोजिव हमारे क्या कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो एन कार्बन कंटेनिंग explosive, dynamite is also an carbon containing explosive, TNT is also a carbon containing explosive.
डाइज इज यूज फॉर कलरिंग, ओके, किसी तरह का कलर करने के लिए। तो इंडिगो और कॉन्गो रेड डाई, इंडिगो ब्लू डाई, ये सभी के सभी क्या कहते हैं, कार्बन कंटेनिंग है। मेलाचिट डाई, मेलाचिट ग्रीन इज आल्सो अ कार्बन कंटेनिंग डाई हो जाएगा। वॉर गैसेस जो अक्सर अब तो इस्तेमाल नहीं की जाती, इन्हें हम वॉर गैसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर, ये सभी की सभी गैसेस, मस्टर्ड गैस एंड क्लोरोपिक्रिन गैस इज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो हम इन्हें जब वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्हें इस्तेमाल किया गया था, वी कॉल्ड इट द वॉर गैसेस, ओके। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला हो जाएगा C4H8Cl2S। इसको मस्टर्ड गैस इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जब इसे छोड़ते हैं तो सरसों के, जब हम क्या कहते हैं, सरसों का जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कच्ची घानी ऑयल, उसमें से जैसी स्मेल आती है वैसी इसमें से स्मेल आती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मस्टर्ड गैस। क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2, CCl3NO2 हमारा क्लोरोपिक्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकरेंस। हम कार्बन की अकरेंस को देखें कि ये हमें दुनिया में किस किस फॉर्म में मिलता है। सो ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑफ द होल वर्ल्ड, ओके, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक फिश हो, फंगस हो, किसी भी तरह का कोई भी एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो और एटलीस्ट एक वायरस हो, सभी तरह के लिविंग स्ट्रक्चर्स और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन कार्बन व्हिच आर ऑर्गेनिक, दे मस्ट बी ऑर्गेनिक, ठीक है। तो नॉन लिविंग इसलिए बोला क्योंकि वायरस इज आल्सो एन नॉन लिविंग थिंग्स, वो बॉडी में जाने के बाद लिविंग थिंग्स में आता है। सो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर, आउटर सरफेस के अंदर जितना होता है वो है 0.02%, 0.02% की फॉर्म में है अपनी अर्थ क्रस्ट के अंदर। और ये किस फॉर्म में है, ये जनरली मिनरल्स के फॉर्म में है। तो वो क्या है, कार्बोनेट्स हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट CaCO3 और H2CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 की फॉर्म में है। या फिर हमें जो मेनली मिलता है एक लार्ज अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में, वो है इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयले और क्रूड ऑयल की फॉर्म में हमें ये मिलता है इन द फॉर्म। और अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो हमें मिलता है ग्रेफाइट एंड डायमंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में, ग्रेफाइट एंड डायमंड की फॉर्म में। इन दोनों में केवल कार्बन होता है, दूसरा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। 0.03% कार्बन इज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में 0.03% है, और ये CO2 की प्रेजेंस, CO2 की फॉर्म में मिलता है। अगर इसका इंक्रीमेंट होने लगता है देन वी कॉल इट, आजकल एक इशू सुनते होंगे आप जनरली ग्लोबल वार्मिंग का, वो इसी की वजह से है। हालांकि हम CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ हम प्रेजेंस देखते हैं, प्रेजेंस इन प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में कार्बन के प्रेजेंस क्या है। सो इनटू द 14th ग्रुप, ये क्या है, ये हमारा 13 to 18, ये P ब्लॉक है। तो कहां पर हो जाएगा, इन P ब्लॉक, ठीक है, इन P ब्लॉक 14th ग्रुप, ये हमारा 14th ग्रुप हो गया। दिस इज द कार्बन, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। अगर हम बात करें इसके पीरियड्स की, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो ये सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है, सेकंड पीरियड्स में। एटॉमिक नंबर इसका 6 हो गया, और इसका मास नंबर हो जाएगा हमारा 12। मास नंबर मींस द नंबर ऑफ protons and the neutrons present into the nucleus, ठीक है, nucleus of an atom। तो वो हमारा मास नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन को देखते हैं। जैसे कि हमने बोला मास नंबर अभी, तो मास नंबर, it contains 6 proton in its nucleus if it is the nucleus, ओके। हम इसको आउटर लेयरिंग से दिखा रहे हैं, बट ऐसी कोई लेयर होती नहीं है एटम के अंदर। तो 6 प्रोटॉन्स, ये यहां पर जो आपके ब्लू कलर से पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, दीज आर द प्रोटॉन्स, दो पीछे की तरफ होंगे तो ये टोटल 6 हो जाते हैं। एंड द रेड कलर बॉल जो है, ये इसकी क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो दीज आर द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हम इनका मास है काउंट करें तो 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, तो 12 हो गया। एंड 12 इज द मास नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन।
protons present into the nucleus. Atomic number, always remember the atomic number of an atom is equal to the नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर समझ लेते हैं, बट एक्चुअली इन द न्यूट्रल स्टेट, व्हेनेवर द एटम इज इन न्यूट्रल स्टेट, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बट हमारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर सरफेस से बाहर भी जा सकते हैं और इसमें बढ़ भी सकते हैं, ये किसी और से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं लेते। तो एटॉमिक नंबर इज ऑल इक्वल टू द number of protons present into the atom. So it contains the 6 protons in the nucleus, so its atomic number is 6. Atomic number क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। Okay? Okay students, now going on other things. Next हम चलते हैं। Next हमारा जो है, next हम बात करें that is बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। हम कार्बन को हम देखते हैं किस तरह से ये बॉन्डिंग रहता है। हम जानते हैं कि हर एलिमेंट्स every element have their tendency to attain the stability। स्टेबिलिटी चाहता है, हर एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है, जैसे कि हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है, ठीक है, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल जो होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही है। दिस इज द k सेल एंड दिस आउटर मोस्ट इज L सेल एंड दिस इज द k सेल। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो k इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 4। और हम जानते हैं अगर ये स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है तो इसको नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह इसको रखना चाहिए। तो हमारा क्या होता है वो जनरली 2 8 8 18 यही होता है, 2 8 8 18। तो हमारा यहाँ पर 2 8 8 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहता है। अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस बन जाएगा लाइक अ नियॉन। ओके, ये चाहता है एटॉमिक नंबर 10। और या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनको लूज कर दे, छोड़ देगा तो इसको फिर से क्या कहते हैं? ये एटॉमिक नंबर 2, इसका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर L दाब हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 इज इक्वल टू हीलियम। तो या तो ये हीलियम जैसा बनना चाहता है स्टेबल, और या फिर क्या कहते हैं ये नियॉन जैसा बनना चाहता है। तो ये किसी न किसी तरीके से हर एलिमेंट, एक्चुअली ये कार्बन की ही नहीं, कोई भी एलिमेंट जो हमारे प्रेडिक्टेबल है, दे वांट टू बी स्टेबल, और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं दे वांट टू बी लाइक अ नोबल गैसेस। तो क्या करेगा? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेता है और ले लेता है तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फिर ये किस तरह का? तो इट गेट नेगेटिव चार्ज। ये कैसा हो जाएगा? C4 नेगेटिव आयन हो जाएंगे, C4 नेगेटिव आयन हो जाएगा। और इन केमिस्ट्री जब हमारा कोई एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो फिर हम इसे बोलते हैं एनायन। हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनायन बोलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ इट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, देन वी कॉल्ड इट C4 पॉजिटिव आयंस। क्या बोलेंगे? C4 पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं इफ द एटम गेट पॉजिटिवली चार्ज, देन वी कॉल्ड इट कैटायन। क्या बोलेंगे इसको? हम कैटायन बोलेंगे। बट इट वुड बी रिक्वायर, अब देखो यहां पर बात क्या है कि अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके न्यूक्लियस, it would be difficult for the nucleus with 6 proton, कितने हो जाएंगे अब? 6 प्रोटॉन टू होल्ड टू द 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 ही रहेंगे, वो तो बढ़े नहीं, लेकिन 4 और इलेक्ट्रॉन आने से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं C4 आयन, इसने अपने दे दिए। तो देखो कोई अपनी मनी को इजीली नहीं देना चाहता, इसी तरह एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को इजीली नहीं देना चाहते। तो क्या होगा? बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जिस तरह हम किसी से इसको क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। कोई बच्चा है वो जबरदस्ती आपको, आप किसी से पैसे चाहते हो वो नहीं देगा तो आप 2 रैपिड लगाएंगे वो आराम से दे देगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से ये भी आपको
एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर ये हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, अपने दे देगा। और यहाँ पर कार्बोकैटायन विद 6 प्रोटॉन हो जाएंगे एंड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना है? होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट 4 पॉजिटिव चार्ज। कितना हो जाएगा? 4 पॉजिटिव चार्ज इस पर हमारे न्यू कार्बोकैटायंस पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कार्बन ओवरकम देयर प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, किस तरह से आएगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में बॉन्डिंग करके किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड करेगा स्टेबल होने के लिए। क्योंकि देखिए किसी को परमानेंट देने या परमानेंट उससे लेने से बेहतर है कि हम चीजों को शेयर कर लें अपनी। तो कार्बन भी वही करता है, या तो वो शेयरिंग करता है अपने कार्बन एटम्स के साथ में विद अदर कार्बन एटम और विद द अदर एटम, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट अदर एटम ऑफ मोनोवैलेंट एटम और डाइवैलेंट बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम्स जो दूसरे एलिमेंट्स के होंगे उनसे जाकर के ये शेयर करेगा। लाइक यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए CH4 बनाएगा, उसी तरह C2H6 बनाएगा, इथेन बनाएगा। ठीक है, इथेन बनाएगा सॉरी। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। वर्सेटाइल नेचर, देखिए आप इस बात को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। इन द पीरियोडिक टेबल द कार्बन इज द ओनली एलिमेंट व्हिच हैव द different nature than the other. It has the unique ability. पहली unique ability क्या है इसकी? फर्स्ट unique ability है to form bonds with other atoms of the carbon. ये अपने ही दूसरे एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है। किस तरह का लार्ज मॉलिक्यूल बनाएगा? देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर ये एवरी जॉयस्टिक जो है इसमें सॉरी जैक जो है, सो इन दिस अगर हम इसे देखते हैं तो एवरी जैक शोइंग इटसेल्फ, अपने आप को कार्बन शो कर रहा है और ये जो व्हाइट रॉड जो है इनके बीच में दीज आर द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बना लेगा वो। यहाँ पर ये डिकेन बना रहा है 10 मॉलिक्यूल्स की, क्या कर रहा है 10 एटम्स की एक पूरी की पूरी चेन बना रहा है। इस तरह की कोई भी चेन या इस तरह का कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एटम नहीं बनाता है, कोई दूसरा दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता, कोई दूसरा एलिमेंट इस तरह की लॉन्ग चेन नहीं बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। इस तरह की लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, इसको ही हम बोलते हैं कैटेनेशन। और इससे जो कम पावर होती है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स में इस तरह की चेन बनाने की होती है। एक होता है आपका सिलिकॉन एंड दूसरा होता है आपका सल्फर। सल्फर S6 और S8 बनाता है और सिलिकॉन भी थोड़ा बहुत बनाता है क्वार्ट्ज और सिलिकेट्स के फॉर्म में, बट सिलिकेट्स ज्यादा बनाता है। These compound may have long chain of carbon like this, इस तरह की लॉन्ग चेन बना सकता है और ये ब्रांच चेन भी बना सकता है। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। इस तरह से दूसरी ब्रांच चेन भी इसमें से स्टार्ट हो सकती है और किसी भी कार्बन से स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो ब्रांच चेन भी बना सकता है, आगे इसमें है ये और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ये इस तरह के ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, कार्बन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। तो ये रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक कंप्लीट रिंग बना रहा है। रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। कार्बन एटम अरेंज इन रिंग, दिस एडिशन कार्बन एटम may be linked by the single bond। अब यहाँ पर हमने जितने दिखा है इसमें सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें ये जुड़ते हुए इस तरह से जुड़ते हुए ये डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बॉन्ड, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्डिंग में क्या होता है? इट्स अ शेयरिंग। व्हेनेवर दिस शेयरिंग द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। जब ये दूसरे कार्बन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, देन वी कॉल्ड इट द डबल बॉन्ड। और जब 2 कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, देन वी कॉल्ड इट, तब हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्डिंग हम इसे बोल सकते हैं। और इसका एक और यूनिट ये तो हुई। अब ये ट्रिपल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग किसी और एलिमेंट के बीच में नहीं मिलती है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ में या अपने एटम्स के साथ में इस तरह की कोई बॉन्डिंग शो करता हो। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं
Since carbon has valency of 4, it capable bonding with 4 other atoms. तो अगर हम सिंगल बॉन्ड लिए अगर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में या खुद के एटम के साथ में अटैच होता है तो ये करीबन 4 एटम से वो हो सकता है, अटैच हो सकता है, 4 के साथ में ये बॉन्डिंग कर सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए, ठीक है। अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, तो किस तरह के मोनोवैलेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाउंड ऑफ कार्बन, और यहां मोनोवैलेंट का एग्जांपल हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। कंपाउंड ऑफ कार्बन formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements. Oxygen, hydrogen, sulfur, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। इसको याद करने का एक और तरीका है HCFON। क्या लिख सकते हैं आप? HCFON, FON। H मतलब कार्बन इज कैन मेक द बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सो H इज द हाइड्रोजन, कार्बन विद कार्बन, H इज द कार्बन। या फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब कि यहाँ केवल फ्लोरीन ही है, ये क्लोरीन और आयोडीन के साथ में, ब्रोमीन के साथ में भी बना सकता है। देन यहाँ फ्लोरीन जो है इट्स रिप्रेजेंटिंग इट्स होल ग्रुप, 17th ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करती है, ओके। ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन 16th ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ 15th ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन से भी ये क्या कहते हैं कर सकता है बॉन्डिंग, ओके। और ये जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है तो नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन से कर सकता है, फास्फोरस से कर सकता है, और कुछ केसेस में ये आर्सेनिक से भी करता देखा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन से और सल्फर से जनरली क्या कहते हैं रिएक्शंस करता है और सल्फेट्स बनाता है और दूसरी चीजें भी बनाता है। फ्लोरीन 17th ग्रुप में ये आयोडीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन से ये इजीली रिएक्ट करता है। एस्टेटाइन ये थोड़ा सा एस्टेटाइन ये बड़ा हो जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, तो ये इससे रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है और वो सिंपल तरीका है HCFON। आपको सिंपल यही याद रखना है HCFON, ओके। HCFON याद रखेंगे और आपको ये सारी चीजें अपने आप याद आ जाएंगी, ठीक है, किन किन एलिमेंट से ये करता है, ओके। Many other elements give rise to compound with specific properties which depend on the element other than carbon present in the molecule। तो आपको मॉलिक्यूल्स दूसरे दे सकता है, कंपाउंड दूसरे फॉर्म कर सकता है, अब डिपेंड करता है दूसरे एलिमेंट्स पर।